मेरे दोस्तों, फेथ फ्रेम विश्वास चौकी के चार कोने। क्या आपने कभी ऐसा फोटो फ्रेम देखा है जो हर दिन अपना आकार बदलता है? जैसे कि आज फ्रेम छोटा है तो कल बड़ा हो गया, आज लंबा है तो कल चौड़ा हो गया। आपने ऐसा फ्रेम नहीं देखा होगा, परंतु ठीक ऐसा ही एक फ्रेम हर इंसान के अंदर है जो हर दिन अपना आकार बदलता रहता है। यह है फेथ फ्रेम। फेथ यानी विश्वास, और फ्रेम करना यानी गढ़ना, रचना। इंसान का विश्वास ही उसके जीवन को गढ़ता है। जैसे जीवन में कुछ घटनाएं उसके अंदर का फेथ जगाती हैं तो कुछ फेथ कम कर देती हैं। यह फेथ फ्रेम आज जैसा है उसके अनुसार ही उसे खुशी एवं आश्चर्य होता है। देखा जाए तो इंसान बहुत कम विश्वास का इस्तेमाल करके यह दावा करता है कि मैंने विश्वास को जान लिया, जबकि विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है। असल में इंसान के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास उसके अंदर जगेगा तब उसके मन में बसे हर संदेह पर मात होगी। किंतु जब तक यह विश्वास नहीं जगता तब तक इंसान का विश्वास डगमगाता रहता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान ले कोई क्रिकेट मैच चल रही है और लोग स्टेडियम में या टीवी पर उसे देख रहे हैं। अब मैच कौन जीतेगा यह निर्भर होता है खेलने वाले खिलाड़ियों और देखने वाले दर्शकों के विश्वास पर। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि दोनों तरफ के खिलाड़ियों और लोगों को अपनी टीम पर विश्वास होने के बावजूद कोई एक ही मैच जीतता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसे ऐसे समझें, जब किसी टीम का कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उस टीम का और टीम को सपोर्ट करने वाले दर्शकों का विश्वास डगमगाने लगता है। हालांकि शुरुआत में लोग विश्वास के साथ मैच देखना शुरू करते हैं, मगर सामने वाली टीम ने चौका छक्का मारा तो उनके अंदर के विचार बदलने लगते हैं और विश्वास कम होने लगता है। इस तरह हर गेंद के साथ लोगों के विश्वास की फेथ फ्रेम अपना आकार बदलती है। वैसे ही खेलने वाले खिलाड़ियों का भी अपनी टीम पर से विश्वास हिल रहा होता है। हर ओवर के साथ बदलती परिस्थिति में वे सोचते हैं अब हम नहीं जीत पाएंगे, हमने मौका गंवा दिया है, वे कितना अच्छा खेल रहे हैं, आज हमारा लक ही खराब है, अब बहुत देर हो चुकी है आदि। वे इस धारणा में रहते हैं कि बाहर की परिस्थिति की वजह से वे हार गए, जबकि हारने के पीछे मुख्य कारण घटनाओं के आधार पर बदलने वाला लोगों का विश्वास होता है। अतः जिस टीम का विश्वास अंत तक टिका रहता है वह टीम जीतती है। उपरोक्त उदाहरण से आपने समझा कि कैसे इंसान की फेथ फ्रेम घटनाओं में छोटी बड़ी होती रहती है। जैसे जीवन में कोई संकट दिखाई देते ही वे सोचते हैं ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि वे यह नहीं जानते कि ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखने से ही जीवन में हर चीज सहजता और सरलता से प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फेथ प्रेम बढ़े तो आपको अपने जीवन में विश्वास की समझ को बढ़ाने का कार्य करना होगा, क्योंकि आप जो समझ प्राप्त करते हैं वही आपके विश्वास में चार चांद लगाती है। इसके लिए पहले आपको इस फ्रेम के चारों कोनों को समझना होगा, जिन्हें जोड़ने पर बनता है पहला और सबसे मुख्य विश्वास नियम, जो कहता है जैसा विश्वास वैसी भावना, जैसी भावना वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम, और जैसा परिणाम वैसा विश्वास। आइए अब इस फेथ फ्रेम के चारों कोनों को समझें। नंबर एक, जैसा विश्वास वैसी भावना। जैसा विश्वास इसमें होता है उसी तरह के भाव हमारे अंदर जगते हैं। यदि हमारा विश्वास बुलंद है तो हमारे अंदर खुशी, प्रेम, उत्साह, आश्चर्य की दिव्य व सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी। नंबर दो, जैसी भावना वैसा व्यवहार। इन भावनाओं के बल से हम स्वयं के साथ और लोगों के साथ निश्चित रूप से सकारात्मक और प्रेमपूर्ण व्यवहार आसानी से कर पाएंगे। नंबर तीन, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। प्रेम युक्त व्यवहार के कारण सभी के साथ हमारे रिश्ते मधुर, विश्वासपूर्ण होंगे
और स्वयं के प्रति भी हम संतुष्ट रहेंगे। यह परिणाम स्वास्थ्य, मधुर रिश्ते, समृद्धि हर कोई अपने जीवन में चाहता ही है। नंबर 4, जैसा परिणाम वैसा विश्वास। ऐसा सुंदर परिणाम अपने जीवन में देखकर स्वयं के, लोगों के और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। अब यह दृढ़ विश्वास और बड़े शुभ परिणाम का कारण बनेगा। इस तरह यह फेथ फ्रेम का चक्र चल पड़ता है और इंसान का विश्वास आसमान की बुलंदी पर पहुंचता है। इसके विपरीत यदि किसी का विश्वास दुर्बल, अदृढ़ है तो फेथ फ्रेम का चक्र उल्टी दिशा में चल पड़ता है, क्योंकि शुरुआत ही गलत है। आइए इस चक्र को भी समझ लेते हैं। जब नंबर 1, जैसा विश्वास वैसी भावना। यदि इंसान का विश्वास कमजोर, संदेह युक्त है तो वह चिंता, निराशा, क्रोध, दुख जैसी नकारात्मक भावनाओं को ही जन्म देता है। नंबर 2, जैसी भावना वैसा व्यवहार। इन भावनाओं के चलते इंसान का व्यवहार लोगों से भी गलत हो जाता है। दुखद भाव में वह अपने साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाता है, जिसका असर उसके शरीर पर भी होता है। नंबर 3, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसे नापसंद करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं, साथ ही उसका शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है। नंबर 4, जैसा परिणाम वैसा विश्वास। ऐसा परिणाम देखकर दिनों दिन उसका विश्वास ईश्वर, लोग और अपने प्रति कम होने लगता है। वह सोचने लगता है कि ईश्वर मेरे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, लोग बहुत बुरे हैं, गलत हैं, मैं नाकाबिल हूँ। यह नकारात्मक विश्वास का दुष्चक्र है जो इंसान को अविश्वास की खाई में गिरा देता है, जिससे दूरी बनाए रखने और पहले विश्वास नियम को अपनाने में ही समझदारी है, क्योंकि ये नियम इंसान के जीवन में अदृश्य में कार्य करते हैं। कोई इसे माने या ना माने, जाने या ना जाने, परिणाम तो जीवन में इन नियमों के अनुसार ही आते हैं। इसलिए पहले और मुख्य विश्वास नियम को अपने जीवन का अंग बना लें, जिसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी शुरुआत और अंत भी विश्वास से ही होती है। यदि आप अपने जीवन में विश्वास का उच्चतम लाभ लेना चाहते हैं तो पहले विश्वास नियम की पंक्तियों और उनकी गहराई को भली भांति समझ लें। इन चारों पंक्तियों को एक एक कर आगे के भागों में समझाया गया है। जब आप पूर्ण विश्वास नियम समझकर उस पर कार्य करेंगे तो स्वयं विश्वास बन जाएंगे, अर्थात आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप उसकी ऊंचाइयों को छू लेंगे। मेरे दोस्तों, जीवन में विश्वास ही आपका संबल है, विश्वास ही आपका आधार है। आप मानो या ना मानो, ये बड़े बड़े विद्वानों, मनीषियों, पुस्तकों में वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा और अपने अनुभव से बुजुर्गों के द्वारा समझी हुई एक बिल्कुल सही तथ्य योग समझने वाली विचार है कि विश्वास ही ईश्वर है। विश्वास अगर आप में है तो ही आपका जीवन है, विश्वास ही आप हो और विश्वास के ऊपर अपना विश्वास जरूर करें। आप जब ये चीज़ आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन एकदम रंगीन हो जाएगा, आप जीवन में हर चीज़ में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन, और इसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बल दाबें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। मित्रों, थैंक यू।